हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक एक्सरे सर्किट का दूसरा पार्ट, दैट इज ट्रांसफार्मर लॉज। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर डिस्कस किया। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कॉइल्स होती हैं। नंबर फर्स्ट कॉइल इज प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल आईसी कॉइल होती है जिससे हम इनपुट देते हैं। ठीक है, हाँ। और दूसरी जो कॉइल होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल से हम आउटपुट लेते हैं। और ये जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हैं इनको वाउंड किया जाता है सॉफ्ट आयरन कोर पे। ठीक है, हाँ। लेट अस सपोज एनपी इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। जो हमारी प्राइमरी कॉइल है, लेट अस सपोज एनपी इज द नंबर ऑफ कॉइल्स इन इट। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स एंड पी रिप्रेजेंट्स प्राइमरी कॉइल। ठीक है, हाँ। एन एस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है इसमें मैंने लिया कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है एन एस। ठीक है, ऑल्सो वीपी इज द वोल्टेज अप्लाइड इन प्राइमरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल है मैं मानता हूं कि इसमें जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो वीपी के बराबर है। ठीक है, और जो फिर हम सेकेंडरी कॉइल से वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं उसको रिप्रेजेंट किया मैंने यहां पे, उसको मैंने यहां पे लिया एज वीएस। ठीक है, वीएस इज द वोल्टेज ऑब्टेनर फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सिमिलरली आईपी इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। आईपी क्या है? प्राइमरी कॉइल में करंट। एंड IS इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, हाँ। तो अब हमारे पास क्या है कि अब अगर हमें इस ट्रांसफार्मर का बिहेवियर देखना होगा कि इसमें वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, करंट कैसे होगी या पावर कैसा मिलेगा, तो ये जो इसका बिहेवियर है इस ट्रांसफार्मर का, इसको दो इंपॉर्टेंट लॉज गवर्न करते हैं और हम उन लॉज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट लॉ। देखिए, सबसे पहला जो लॉ है वो क्या कहता है? द वोल्टेज इन द टू सर्किट्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन टू कॉइल्स। जो इन दो सर्किट्स में वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ टर्न्स इन टू कॉइल्स। इन दो कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देखिए कैसे। Vp is the voltage in the primary coil and it is directly proportional to number of turns in the primary coil, Np. Similarly, Vs is the voltage in the secondary coil and it is directly proportional to number of turns in secondary coil. ठीक है, अब जब हम इन दो को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? Vp by Vs is equal to Np by Ns। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफार्मर लॉ। तो पहला जो लॉ है वो क्या बोलता है? द वोल्टेज इन द टू सर्किट्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन टू कॉइल्स। ठीक है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं क्या लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल में वो 100 है, नंबर ऑफ टर्न जो है सेकेंडरी कॉइल में वो है 30,000। एंड इफ वी अप्लाई 100 वोल्ट्स टू द प्राइमरी कॉइल, तो अब अगर हमें Vs निकालना होगा कि सेकेंडरी जो कॉइल है उससे हमें कितनी वोल्टेज ऑब्टेन होगी, तो वो हम इजीली फर्स्ट लॉ से निकाल सकते हैं या फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। देखिए, Vs मुझे निकालना है, इसको मैं यहां शिफ्ट करूंगा Vs। तो Vs किसके बराबर होगा? Vp by Np। Vp यहीं पे रखूंगा, ये डिवाइड होगा और ये इंटू होगा, इंटू Ns। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज 100 by 100 इंटू 30,000। 100 गॉन, इट इज 30,000 वोल्ट्स। सो अब अगर ये कंडीशंस में रखूंगा तो जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा या जो वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल से ऑब्टेन होगा वो कितना होगा? 30,000 वोल्टेज। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा फर्स्ट लॉ। ठीक है, देखिए अब क्या है कि अगर ट्रांसफार्मर में क्या होगा, अगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में बहुत ज्यादा टर्न्स होंगे विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो
मेरा मतलब है कि अगर सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स होंगे किससे, प्राइमरी कॉइल से, तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, सिटअप अप ट्रांसफार्मर. सो ए ट्रांसफार्मर विद मोर टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल देन इन प्राइमरी कॉइल इंक्रीजेस द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्किट इज कॉल्ड एज सिटअप अप ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो सिटअप अप ट्रांसफार्मर अब क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स होते हैं विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल. ठीक है, और ऐसा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है सेकेंडरी सर्किट में, और इसी को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ठीक है, हाँ. और अगर अब ट्रांसफार्मर में क्या होगा, अगर अब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स होगी, किससे, प्राइमरी कॉइल से. ठीक है, तो मतलब यह है कि अगर प्राइमरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स होंगे और सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स होंगे, तो ऐसा ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है सेकेंडरी सर्किट में, और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ठीक है, हाँ. These are the two types of transformers on the basis of number of turns. ठीक है, हाँ. तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ ट्रांसफार्मर्स. अगर हम सिंपली देखेंगे जो सेकंड लॉ है ना ट्रांसफार्मर्स का, इट इज बेसिकली द रिस्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको उसकी रिस्टेटमेंट है कौन सा, ट्रांसफार्मर्स का दूसरा लॉ. वो क्या हमें बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो वैसा ही है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकता है, ये एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकता है. तो अगर क्या होगा, अगर हमारे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज या हमारे ट्रांसफार्मर के सर्किट में वोल्टेज इंक्रीज होगी, तो ये जो इंक्रीज इन वोल्टेज है इट शुड बी अकंपनीड विद डिक्रीज इन करंट. तो ये जरूरी है कि करंट डिक्रीज होनी चाहिए. ठीक है, या अगर करंट इंक्रीज होगी तो वोल्टेज डिक्रीज होनी चाहिए ताकि एनर्जी कंजर्व रहे. ठीक है, तो अगर हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखेंगे तो हम बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द टू सर्किट्स मस्ट बी इक्वल. जो प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का, इट शुड बी इक्वल इन टू सर्किट्स. ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है. ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट में क्या होना चाहिए, जो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है ना वो इक्वल होना चाहिए ताकि एनर्जी कंजर्व रहे. सो Vp into Ip must be equal to Vs into Is. This is voltage in primary coil multiplied by current in primary coil. It must be equal to voltage in secondary coil multiplied by current in secondary coil. ठीक है, तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, Vp डिवाइड बाई Vs इज इक्वल टू Is डिवाइड बाई Ip. ठीक है, हाँ. सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, अगर आपको पता होगा जो वोल्टेज इंटू करंट होता है ना दैट इज इक्वल टू पावर, दैट इज इक्वल टू पावर. सो दिस इज power in the primary circuit or primary coil, and this is the power in the secondary circuit or secondary coil. So from here we can say that the power applied in the primary coil is obtained in the secondary coil. तो यही है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना पावर हम प्राइमरी सर्किट को देंगे उतना पावर हमें ऑब्टेन होता है सेकेंडरी कॉइल में. ठीक है, हाँ. तो चलिए अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए. मेरे पास है पहली इक्वेशन में मेरे पास है Vp बाई Vs इज इक्वल टू Np बाई Ns, और दूसरी इक्वेशन मुझे क्या मिली, Vp बाई Vs इज इक्वल टू Is बाई Ip. ठीक है, तो अब अगर मैं इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, Vp बाई Vs इज इक्वल टू Np बाई Ns इज इक्वल टू Is बाई Ip. ठीक है, हाँ. तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन
ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, आई होप गाइज कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फी अमानिल्लाह।